yarn, hook and cricket fever. Cheer up your favorite team with this handmade cricket keychain. So hello everyone, welcome to my channel. चलो बनाते हैं इस T20 एडिशन कीचेन को। इस कीचेन में सबसे पहले हम बैट को बनाने के लिए 7 चेन ले लेंगे। 1 चेन स्किप करके सेकेंड चेन से हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए उसके अपर और बॉटम चेन के फ्रंट लूप में और नीचे बैक लूप में भी करते हुए एक राउंड सा शेप बना लेना है। रो 13 तक हमें इसी तरह सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमें लगभग 2 इंच के हाइट के हिसाब से एक बैट का बेस बना लेना है। एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे और उसको इसी के हाइट के अकॉर्डिंग मार्क करके और आइसक्रीम स्टिक को कट कर लेंगे और यार्न को भी कट कर देंगे। एक लॉन्ग टेल छोड़ेंगे यार्न का। यहाँ हमने आइसक्रीम स्टिक को कट करके इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है और अब दूसरे कलर का यार्न अटैच करेंगे। हमने यहाँ मैरून कलर लिया है, आप कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं। अब रो 14 में हमें ध्यान देना है। यहाँ पर देखो हमने एक डिक्रीज किया है और फिर 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 डिक्रीज करेंगे। ये देखो हमने यहाँ एक डिक्रीज एक सिंपल सिंगल क्रोशिया करते हुए ये रो पूरा कंप्लीट कर देना है। ये रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेकर इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ हमने एक डिक्रीज किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और देन फिर से हमने डिक्रीज किया है। तो इसी तरह से इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लेना है। यहाँ मैं क्रीम वाले यार्न को थोड़ा नीडल के थ्रू अंदर के साइड से लेते हुए यहाँ मैं बाहर की तरफ निकाल दिया है मैंने। और अब मैरून कलर के यार्न से वापस से हमें काम करना है। ये देखो यहाँ पर हमने एक डिक्रीज कर दिया और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। लास्ट में आकर हमें स्लिप स्टिच। उसके बाद हमें एक राउंड विदाउट एनी डिक्रीज सिर्फ सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करना है और लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेकर यार्न को कट कर देंगे। अब हमें यहाँ देखो 2 टूथपिक लेना है। अप्रोक्सीमेट 1.5 इंच का है ये और इसको ग्लू के हेल्प से
इस बैट के हैंडल में हमें इंसर्ट कर देना है और फिक्स कर देना है। तो ये देखो हमने इस टूथपिक को इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इस मैरून यार्न को कट कर दे रही हूँ। और जो ये हमारा मैरून यार्न का एक्स्ट्रा है बचा हुआ, उसको उसी टूथपिक के ऊपर हम रैप कर देंगे, हल्का सा ग्लू लगाएंगे और उसको वहाँ पर फिक्स कर देंगे। इसको अब हम यहीं पर थोड़ा सा ड्राई होने के लिए 1 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम मैरून यार्न से एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा सर्कल तैयार करेंगे। हमने मैजिक रिंग बनाना है और उसमें 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच लेते हुए उसको ज्वाइन करके यार्न को कट कर देंगे। तो हमारे पास एक ये बिल्कुल छोटा सा सर्कल रेडी है। एक्स्ट्रा यार्न को अच्छे से नीडल के थ्रू हम उस सर्कल के अंदर ही मर्ज कर देंगे और बिल्कुल सफाई से उसे कट करके हटा देंगे। अब देखो हमारा ये बैट का जो हैंडल के लिए हमने टूथपिक लगाया है उस पर थोड़ा सा ग्लू और करेंगे और ब्लैक कलर का यार्न लेकर उस पर सिंपली हमें रैप कर देना है। रैप करने के समय हमें ध्यान रखना है कि उसके बीच में किसी तरह का गैप ना आए, अंदर से वो स्टिक दिखे ना। अच्छे से बिल्कुल सफाई से इसको एंड तक रैप कर देना है और फिर एंड पॉइंट पे हमें हल्का सा ग्लू लगाना है और यार्न को कट करके वहीं पर फिक्स कर देना है। थोड़ा सा ग्लू और लगाएंगे और हमने जो एक छोटा सा सर्कल बनाया था मैरून कलर का, उसको इस तरह से हैंडल के टॉप के ऊपर फिक्स कर देंगे, लगा देंगे। तो ये देखो हमारा ये अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल सफाई के साथ अटैच हो गया है। और अब हमें जो हमने क्रीम कलर का लॉन्ग टेल छोड़ा था उसको निडल के थ्रू यहाँ ऊपर ले आएंगे हैंडल के पास और अब इससे एक सिंपली रैप करते हुए एक पैटर्न इस तरीके का हम अपने हैंडल के ऊपर बना लेंगे। आप चाहो तो इसको और लंबा यार्न छोड़ा तो इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ लाकर भी इसको एक पैटर्न बना सकते हैं, बट मैंने सिंपली 1 टाइम ही रैप करके और जो हमारा ऊपर मैरून का सर्कल है उसके अंदर इस यार्न को फिक्स कर देंगे। तो हमारा ये देखो बैट बनकर रेडी हो चुका है। अब बॉल के लिए हम यहाँ रेड एंड वाइट कलर का यार्न लेंगे। रेड कलर के यार्न से एक मैजिक रिंग बनाना है और मैजिक रिंग के अंदर हमें 12 सिंगल क्रोशिया कर लेना है। लास्ट में उसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और इस तरह हमारे पास एक 12 स्टिच का सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा। अब एक चेन लेंगे और देखो नेक्स्ट रो में एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, मतलब एक इंक्रीज कर देना है। फिर 1 सिंगल क्रोशिया देन 1 इंक्रीज करना है। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए हमें ये पूरा रो कंप्लीट करना है। एक इंक्रीज, एक सिंगल क्रोशिया, एक इंक्रीज, एक सिंगल क्रोशिया। लास्ट में हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। अगले रो में हमें एक चेन बनाना है और हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिंपली कोई इंक्रीज नहीं करना है
और लास्ट में हमें दूसरे वाइट कलर का यार्न जो हमने रखा है उसको अटैच कर लेना है। इस तरीके से देखो हमने किस तरीके से उसका स्लिप नॉट बनाकर और फिर ऐसे अटैच कर लिया। और अब एक चेन स्टिच लेंगे और सिंपल पूरे ही रो में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। और जो हमारा सामने चेन स्टिच दिख रहा है उसके बोथ लूप के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और अब फिर रेड कलर के यार्न से एक चेन बनाएंगे। और अभी जो हमारे पास वर्क है उसके बैक लूप में हमें काम करना है। हर एक बैक लूप के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी रेड कलर के यार्न से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखो ये कंप्लीट हो चुका है और हमने फिर से वाइट कलर का यार्न ज्वाइन करके और इस बार हमें वाइट कलर के यार्न से रेड के बैक लूप में हमें काम करना है। देखो यहाँ पर मैं बैक लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ और इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब फिर रेड कलर के यार्न से काम करेंगे और सिंपल जैसे हमने अभी वाइट से किया था वैसे ही रेड से बैक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब देखो इस रो में हमें दोनों ही लूप में काम करना है और एक सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज, इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। डिक्रीज के लिए हमें 2 स्टिच के अंदर क्रोशिया डालना है और एक साथ तीनों ही लूप से पुल कर लेना है। अगले रो में हमें हर एक स्टिच में डिक्रीज करना है। यहाँ देखो वाइट कलर के यार्न को कट करके हटा देते हैं और उसको रेड के साथ एक नॉट के साथ सिक्योर कर लेंगे। अब देखो रेड कलर के यार्न से हमें डिक्रीज करते हुए एक राउंड और बना लेना है। अब इसके अंदर हमें कॉटन फाइबर फिल करना है, अच्छे से टाइटली उसके अंदर फिल करके और फिर हर एक स्टिच के अंदर डिक्रीज करते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ हर एक स्टिच को डिक्रीज कर रहे हैं। देखो इसमें 1 टाइम डाला, फिर नेक्स्ट में हुक को डाला और फिर सबको एक साथ पुल कर लिया, तो इस तरह हमारा डिक्रीज हो जाता है। अब यार्न को कट कर लेंगे और नीडल के थ्रू लास्ट में जो हमारा ये छोटा सा होल दिख रहा है इसको अच्छे से सेटल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक एक स्टिच के अंदर डालते हुए अच्छे से सारे ही इस तरीके से सारे ही लूप को एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसके अंदर हमें डालकर और यार्न को कट कर लेना है। देखो तो ये हमारा एक छोटा सा बॉल बनकर रेडी हो गया है। अब हम यहाँ बैट को और बॉल को दोनों को एक की रिंग में अच्छे से हुक के थ्रू सेट कर देंगे और ये देखो हमारा ये की रिंग बनकर रेडी हो गया है। आप भी इस प्यारे से की चेन को ज़रूर ट्राई करना। बनाना मैंने सिखा ही दिया है, बहुत ही सिंपल और इजी है। See you in the next video. A humble request to you. If you are new on my channel, please like, share and subscribe. Have a good day.